नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, मजबूती नजर आ रही है। स्पेशली जिंक और एल्युमिनियम पर आप लोग भी नजर बनाकर रखें, क्योंकि जिंक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। एल्युमिनियम में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका ईरान के बीच, तब से एल्युमिनियम के प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट मिला है। ऐसे में ट्रेडर्स कहां पर दांव लगाएं और किन लेवल्स पर रणनीति बनाकर चल सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर बातचीत करना शुरू करते हैं, एल्युमिनियम से ही शुरुआत करना चाहूंगा। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम में चमक बढ़ गई है, लगातार तेजी देख रहे हैं। सर कैसे देखते हैं एल्युमिनियम पर, टेक्निकल चार्ट पर क्या राय रहेगी और फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? सर एल्युमिनियम में तेजी की वजह क्या नजर आ रही है? तो देखा जाए तो जी फंडामेंटल तो तेजी के हैं, साथ ही साथ टेक्निकल भी जो है पॉजिटिव है। जो युद्ध की घटनाएं अभी चल रही हैं उसके चलते एक्सपोर्ट इंपोर्ट थमा हुआ है, जिसके चलते प्राइसेस में जो है उछाल हमको देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज बंद है, कामकाज थोड़ा सा ठप पड़ा है, सप्लाई की कमी देखने को मिल रही है और डिमांड कहीं ना कहीं जो है निकल के आ रही है, जिसके चलते कीमतों में एक उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एल्यूमिनियम का। लास्ट टाइम 3 दिन पहले एल्यूमिनियम ने लगभग 377 के आसपास का हाई बनाया था, जो कि हमारा एक लास्ट वीक का टारगेट था, वो इसने अचीव किया। अब इस वीक के लिए अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम में 366 के करीब एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट अभी 1 से 2 दिनों का रहेगा 371 का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 363 के नीचे का रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगा 380 के आसपास के भाव भी जो है एल्यूमिनियम में अगले वीक तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही, यानी यहां से और मजबूती दिखाई दे सकती है। 366 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 371 तक के टारगेट के लिए 363 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अमित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर अगर ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहता है तो क्या 400 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई इंडिकेशन है टेक्निकल चार्ट पे? जी हो सकता है, बट अभी 2-3 दिनों के लिए तेजी है, फिर उसके बाद एक्सपायरी के टाइम पर ज्यादातर बेस मेटल्स में एक मुनाफा वसूली या हल्का करेक्शन देखने को मिलता है 25 से 30 तारीख के आसपास। तो मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिन या 3 दिन तेजी जारी रहेगी, उसके बाद एक हल्का करेक्शन भी आएगा। ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो 350 एक बॉटम पॉइंट रहेगा, जो के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लास्ट टाइम भी इसने अभी 2 दिन पहले हाई बनाने के बाद 350 रुपये 50 पैसे का एक बॉटम बनाया था, तो वो एक बेस प्राइस रहेगा। और ऊपर में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो मेरे को लग रहा है 400 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपायरी में पॉसिबल है। जी ठीक है, ये ओवरऑल एल्युमिनियम का आउटलुक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। जिंक 346 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक में भी सर हमने काफ़ी अच्छी मजबूती देखी, अच्छा मूवमेंट देखा। नहीं तो 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बीच बीच में गिर जा रहे थे प्राइजेस, लेकिन अब 346 तक भाव पहुंच चुका है। 350 के ऊपर भी जाते हुए हमने देखा था। सर कैसे देखते हैं जिंक को और क्या व्यू है, क्या रणनीति बनाई जाए सर? जिंक की जो करंट मंथ की रेंज रही है वो अगर मैं डिस्कस करूं तो 317 रुपये 75 पैसे इसका बॉटम रहा है इस पूरे महीने का, और 346 रुपये 90 पैसे इसका हाई रहा है इस महीने का, जो कि इसने जी आज ही बनाया है। तो मंथ हाई के आसपास जो है मार्केट कारोबार कर रहा है, तो काफी स्ट्रेंथ के साथ जो है ट्रेडिंग कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, खरीदारी की ही सलाह रहेगी, लेके ही काम करना है। बट अभी डे के हाई के आसपास है, शाम के सेशन में अगर 344 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तो खरीदारी करनी है। 348 रुपए 1 से 2 दिनों का टारगेट रखना है, और 341 रुपए का स्टॉप लॉस है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा लंबे व्यू की बात करें तो ब्रिज जी मेरे को लग रहा है प्राइजेस में और अच्छी चमक देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम इसका जो हाई था 2022 का 379.50 का था, तो मेरे को लग रहा है हाँ, नेक्स्ट एक्सपायरी में कहीं ना कहीं ये भाव जो है जिंक टेस्ट कर सकता है। मतलब ऑल टाइम हाई सर जिंक दिखा सकता है, राइट? बिल्कुल, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी बनती है। नए कॉन्ट्रैक्ट में ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी बनती है। जिंक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सर की तरफ से भी बाय कॉल ही दिया गया है, 344 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 348 तक के टारगेट के लिए 341 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग जिंक में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर कॉपर को लेकर क्या राय रहेगी? 1276 का भाव चल रहा है। कॉपर में भी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद
रिकवरी आए, रिकवरी के बाद वापस से हम लोग तेजी देख रहे हैं कॉपर में। सर क्या रणनीति बना सकते हैं कॉपर में? कॉपर की लास्ट मंथ की जो रेंज थी वो 1253 रुपए बॉटम हाई था इसका, और नीचे में 1067 ये इसका बॉटम था। तो लगभग 200 पॉइंट की रेंज में लास्ट टाइम कारोबार किया, और जो 1050 का इसका 200 दिन का एवरेज था, मूविंग एवरेज, उससे ही ये पलट के आया है। और इस मंथ में देखा जाए तो 1145.80 ये इसका बॉटम था, और 1290.60 ये इसका हाई था करंट मंथ में। तो लगभग हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 15 रुपए नीचे है हाई से। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, मंथली क्लोजिंग बहुत ही जबरदस्त आ रही है, जो कि अगले महीने में और बड़ी तेजी की ओर इशारा कर रही है। मेरे को लग रहा है अगले महीने में इसके जो भाव हो सकते हैं वो 1370 1380 तक के हो सकते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो 1 से 2 दिनों का जो मेरा ट्रेड है वो 1270 से लेके 1267, 1270 1267 ये रेंज में लेके काम करना है। 1294 रुपए इसका टारगेट है, 1 से 2 दिनों का ट्रेड है, और स्टॉप लॉस रहेगा 1260 रुपए के नीचे। ब्रज जी ठीक है, कॉपर में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही। 1270 1267 के लेवल पर एंट्री ले सकते, 1294 तक के टारगेट के लिए 1260 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये अमित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर निकल और लेड पर भी व्यू दे दीजिए, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रेड बन रहा है या अवॉइड करने की सलाह है सर? लेड का चार्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, हालांकि एल्यूमिनियम का निकल का भी है, बट निकल में वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है। बट एक बार रेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लेड की बात करें तो कल इसने बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया, ऊपर में लगभग 199 के आसपास का हाई बनाया। कल का इसका रेंज था 194 से 199। आज भी देखा जाए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 195.50 ये इसका लेने का प्राइस है। 194 इसका जो है स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में मेरे को लग रहा है 198 तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। निकल की अगर मैं बात करूं तो 1720 रुपए का भाव अभी चल रहा है, 1700 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करनी है, 1680 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और इसका जो टारगेट रहेगा ब्रिजी वो 1760 रुपए के आसपास का रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है निकल और लेड को लेकर, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर आज के लिए कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें चूकना नहीं है? अभी देखा जाए तो कॉपर ही फिर से ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, मोस्टली ऑफ द टाइम कॉपर को ही हमने रिकमेंड किया है। तो कॉपर का ही ट्रेड जो है ट्रेडर्स को चूकना नहीं है। आज या कल अगर रेंज आती है 1270 1267 की रेंज में, तो ट्रेड बिल्कुल ले लेना है। मेरे को लगा 1 से 2 दिनों में 1293 94 के टारगेट जो है ये अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल, कॉपर को रिकमेंड कर रहे हैं सर यहाँ पर अमित सर, तो कॉपर को मिस नहीं करना है, यही सर का डायलॉग रहता है। सर एक बार वो वाले टोन में बोल दीजिए ना आप कि कॉपर को मिस नहीं करना है। बिल्कुल, कॉपर का ट्रेड जो है जैसा कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया है था, काफी अट्रैक्टिव है ट्रेड, ये मिस नहीं करना है। क्योंकि नीचे में देखा जाए तो ब्रिज जी हम 900 रुपए से कॉपर में कंटिन्यू बाय कॉल दे रहे हैं, और ऊपर में 1400 के आसपास के भी भाव बने, तो कॉपर के ट्रेड को ट्रेडर्स को मिस नहीं करना चाहिए। जी ये हुई ना बात सर। सर हाँ डिस्क्लेमर भी दे दीजिए, समय भी हो चुका है। ये ब्रिज जी जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेटल्स में, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों मार्केट का काफी बड़ा है, तो छोटा ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर क्लाइंट्स को लेना चाहिए। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।